आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। बच्चों में मैं जानना चाहूँगा, तो आई गेस 3-4 महीने सर का स्कूल चला था जो कंटिन्यूसली फिजिकली चला है। एंड सर के 120 बच्चे हैं। अभी अभी सर ने परसों केक कटिंग सेरेमनी करी थी। वी गॉट कनेक्टेड थ्रू अ वीडियो कॉल। तो ऐसा क्या कर रहा आपने जो आपके 120 बच्चे हुए, यहाँ सब जानना चाहेंगे, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर द एडमिशंस आल्सो। एंड आई गेस यू आर नॉट कनेक्टेड डिजिटली आल्सो इन योर स्कूल, बट आप डिजिटली कनेक्ट करेंगे तो आज 120 के 1020 भी होंगे। तो बट बाकी सब लोग जानना चाहेंगे, तो प्लीज आप बताइए सबको। गुड मॉर्निंग सर। मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोग सामने रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए एक पाया की जरूरत होती है, जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए एक पाया की जरूरत होती है, सुंदर दिखने के लिए एक काया की जरूरत होती है। ये सच है कि सुखद भविष्य के लिए, सुखद भविष्य के लिए माई छोटा स्कूल की साया की आवश्यकता है। मैं निखिल कुमार पांडे, मैं छोटा स्कूल से गया का ब्रांच का डायरेक्टर हूँ। और मैं स्कूल खोलने से पहले कुछ 1 साल या 2 साल पहले की बीती हुई कहानी बताना चाहता हूँ कि मैं किस परिस्थिति में मैं छोटा स्कूल से जुड़ा। मैं पिछले 6 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। अब 1 घंटा से सर बता रहे कि रटा रटा रटा, मैं रट के ही गवर्नमेंट जॉब लिया, रट के ही गवर्नमेंट जॉब लिया। और 14 से 15 घंटा पढ़ाई करता था, लाइब्रेरी में दिन भर बिताते रहते थे। लेकिन पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो गया एकदम। अपनी लैंग्वेज, माटी की लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ। पूरा दिमाग खराब होने के बाद बहुत स्ट्रगल लाइफ रहा। और कंपटीशन का दर्द जो लोग तैयारी करते हैं खुद जानते होंगे कंपटीशन क्या होता है। आज पढ़ेंगे कल भूलेंगे, फिर पढ़ेंगे फिर भूलेंगे। क्या पढ़ेंगे क्या पूछेगा कोई नहीं बता सकता है। अगर बता दे कि अगर इतना बुक में अगर लिमिट है, इतना बुक से अगर क्वेश्चन आ जाए तो सभी लोग जवाब देंगे, लेकिन इसका कोई लिमिट है नहीं। तो समझिए, घींच खास के एकदम समझिए, एकदम अपने लैंग्वेज बताना चाह रहा हूँ कि मैं एसएससी क्वालिफाई किया एलडीसी के लिए। मैंने ज्वाइन भी किया, 1 मंथ का सैलरी भी उठाया। लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं माइंड बिगड़ा, मैंने रिजाइन मार। फिर एमटीएस भी ज्वाइन, एमटीएस मेरा हो गया, वो उसका नीचा लेवल है, वो भी मैंने ज्वाइन नहीं किया, फिर छोड़ दिया। फिर मेरे साथ क्या हुआ कि रिजाइन मारने के बाद एक माँ बाप का इच्छा होता है कि आपने तो ज्वाइन किया लेकिन रिजाइन क्यों मारा। माँ बाप का होता है ना आजकल के जमाना में कि बेटा का अगर नौकरी लग जाता है ना तो उनको शादी कीजिए और मोटा दहेज लीजिए, समझ गए ना। तो छोड़ने के बाद इतना ताना मिला कि बताया नहीं जा सकता है। तो 14 फरवरी को, शायद 16 फरवरी को मैंने माई छोटा स्कूल का ओपनिंग की। और एक दुखद की बात यह बताना चाह रहा हूँ कि छोटा स्कूल तो ओपनिंग कर दिए, बट पिताजी को मैंने इनवाइट नहीं किया, बताया भी नहीं। इतना दर्द था, इतना टेंशन था कि आने वाला दिनों मेरे साथ क्या होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका था। उस दिन ओपनिंग के दौरान मेरे सर भी आए हुए थे, लेकिन सर जानते हैं कि पापा को मैंने बुलाया नहीं। ये बड़ा आज तक मेरे माइंड में चलते रहते हैं और कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हैं। तो 14 फरवरी को जब मैं ओपनिंग किया तो क्या हुआ कि 2 मंथ के बाद, होली के बाद लॉकडाउन आ गया। अब देखिए क्या दर्द होता है बच्चे के बीच कि जब ज्वाइन करके जब छोड़े, ये नहीं कि हमें नॉलेज है, मेरे स्कूल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने कंपटीशन पढ़ते 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 मैंने 5 साल बिताया। तो वही सिखाता है कि आप क्या पेशेंस है। कंपटीशन सब कुछ सिखा देता है कि आपके पास पेशेंस क्या है, समझ गए ना, पेशेंस क्या है वो सिखाता है। तो फिर लॉकडाउन हो गया, एक कोना में रहते थे, समझ गए, बहुत परेशानियां को झेलना पड़ा। फिर ओपन हो गया। मैंने 4 बच्चा से स्टार्ट किया था, जिसमें 2 बच्चे मेरे भाई का खुद थे। एक बच्चे, मेरा स्कूल का नियम है कि जिनके माँ बाप नहीं हैं उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाता हूँ।
मेरा ये सिद्धांत है, क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य समाज को कल्याण करना उद्देश्य है, समाज को सेवा करना उद्देश्य है, ना कि पैसा कमाना उद्देश्य है। लोगों को बीच रखना पसंद है, लोगों को बीच प्यार करना पसंद है, प्यार को लेना पसंद है, ये मेरा थॉट बोलता है। इस केस में बहुत सोचा, 4 बच्चे से स्टार्ट किया, फिर प्रॉब्लम हुआ कि नहीं बच्चे तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो क्या किया अपने टीम के साथ हम एक मार्केटिंग में होता है कि पर डे टोटो वगैरह जो नए आ गए हैं पर डे एडवर्टाइजमेंट करवाया, लेकिन उसके दौरान कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि 3 से 4 हज़ार बेनिफिट पर डे 1,000 रुपये खर्चा हुआ, बेनिफिट कुछ नहीं हुआ। तो हमें लगा कि नहीं ये तरीका अपनाना पड़ेगा, अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, हमें लोगों से मिलना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई छोटा स्कूल है तो क्या है, आप जो पढ़ा रहे हैं स्टैंड में वो क्या है। तो लोगों को बताने के लिए हम खुद निकले, अपने टीम के साथ निकले, हम के बस आप लोग पीछे रहिए और लिखिए बताना क्या चाहते हैं। मैंने करीब 10 से 15 दिन लोगों से मिला, दिन मिला, और लोग से 15 दिन के बाद मिलने के बाद लगता है कि मेरे पास 2800 इंक्वायरी हैं, 2800 इंक्वायरी, जिसमें एक मैम, एकता मैम है जो दिल्ली से आपको बात होती होगी, उन्हें भी मतलब उनको भी पता है कि इतना नंबर है, जरा आप भी जरा हेल्प कीजिए। मैम भी सपोर्ट किए, मेरी काउंसलर भी है, कंटिन्यू करते करते कॉल। इसके दौरान मैंने 4 से स्टार्ट किया और 22 तक पहुंचाया, फिर लॉकडाउन खत्म, 1 मंथ, फिर क्या 2 मंथ अपने पैकेट से पैसा दिया, पैसा है नहीं, दूसरे जगह से पैसा कौन देगा हमें, जब हम किसी नौकरी को रिजाइन मार के है तो कौन देगा पैसा। कभी समय ऐसा था कि रात भर भूखे भी सोना पड़ता था। ऐसा इसलिए ये नहीं कि पैसा की कमी है, भगवान कुछ थोड़ा बहुत दिए हैं, खाने के लिए तो दिए हैं, तो कभी कभी ऐसा हरासमेंट होता था मेरे साथ भी। तो फिर इधर ओपनिंग किया 7 फरवरी से, फिर करते करते लगता 50 हमने उसी दौरान मार दिया था, और 8 तारीख से खोला। तो 8 तारीख के खोलने के बाद मैंने 42 लगभग 2 सप्ते में एडमिशन लिया, और मैंने 100 क्रॉस कर गया विदिन 4 मंथ। और 17 फरवरी को मैंने सुबह में बताया कि केक वाले को बताया कि 105 हो गए हैं, फिर फोन किया कि नहीं 110 क्रॉस कर गए हैं, आप 110 लिखिए, और फिर अगले दिन 4 और बढ़ गए हैं। कल मेरा काउंसलर 4 फिर एडमिशन लेके आ गए 120। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि बस कोई भी हो, हम तो आप लोग से बहुत छोटे हैं, करीब 26 और है, लेकिन मेरा बात है कि आप अगर आप जुड़ गए हैं हमारे छोटा स्कूल से तो अपना विचारों को कायम रखिए, क्योंकि इतिहास वही रास्ता है जो अपने विचारों पर कायम रखता है। इतिहास वही रास्ता है जो अपने विचारों पर कायम रखता है, समझे। इस टाइप से मैंने बढ़ाया, और मेरे टारगेट है कि 22-23 में 250 लोगों के बीच में जुड़ो। तो 250 लोग से जुड़ना उद्देश्य तो बच्चे हैं, लेकिन हैंडल तो कर रहा हूँ फादर्स और मदर्स 750 लोगों के साथ जुड़ने वाला। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टारगेट है, और इसी टाइप से बस आगे बढ़ने वाला हूँ। और एक बात भी माइंड में आता है, आप लोग भी शेयर करते हैं कि किश्ती हदें तूफान से निकलती है, किश्ती हदें तूफान से निकलती है, बात बिगड़ी हुई फिर से बन सकती है, इरादा रखे हौसला ना बदले, अरे तकदीर तो किसी दिन नहीं बदल सकती है, समझे। तो मेरा जो टीचर भी है, पूरा हम पढ़ने वालों को मोटिवेट करते हैं कि देखिए आप जुड़ गए हैं ना, तो उबाऊ मत होइए, 5 घंटे काम करते हैं, पूरा एनर्जी के साथ आइए। आपको कुछ भी समस्या आता है आप हमें बताइए, कुछ भी, ये नहीं कि पैसा कुछ भी, अगर रोड पे छेड़ता भी तो हमको बताइए, उसको हम जवाब देंगे, ठीक ना। क्यों? क्योंकि मेरा टीचर एक फैमिली है, माय छोटा स्कूल का परिवार है, हम सभी को एक गठबंधन में बांध के रखना चाहता हूँ, क्योंकि समाज का भी सेवा करना चाहता हूँ। अगर उनके अगर दूरियां बनाएंगे ना तो हमें प्रॉब्लम होगा, अगर उनको कष्ट होगा ना तो हमें प्रॉब्लम होगा। तो बस हम टीचर को बोलते हैं कि 4 घंटे, चाहे कोई भी डायरेक्टर है, 4 घंटा आप तो क्लास लेते ही हैं, 4.5 घंटा अगर होता है तो मैं 4.5 घंटा का क्लास लेती हूँ बच्चे को, जिसमें आधे घंटे पर डे प्रेयर करवाना, आधे घंटे में प्रेयर एक्सरसाइज विथ अटेंडेंस, आधे घंटे तो लग जाते हैं। फिर 2.5 घंटे हम टीचर के बुक के जो सर का जो सिलेबस है वो करवाते हैं, फिर अपने से 1 घंटे प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को क्लास देते हैं, फिर ऑडियो वीडियो के माध्यम से देते हैं। पेरेंट्स को बस फोकस कीजिए कि सब जो पढ़ा रहा है वो हम तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अलग से स्मार्ट क्लास दे रहे हैं। स्मार्ट क्लास वो होता है
कि आप तो बुक से पढ़ा दिए, लेकिन हम लोग आज पता है कि शोले कब देखे ना, आज तक कहानी याद है, समझे। तो ये होता है, लोगों के बीच ये होता है, मानसिकता को बढ़ाने के होता है, क्योंकि अभी से रजिस्ट्रेशन बच्चे में अगर कंप्लीट कराएंगे तो वो इतिहास वही रचेगा, ठीक है। इस तरह से बात को अपने रखते हैं, ठीक है, और थैंक यू सो मच।